दुनिया के 3 ऐसे शहर जहां की लड़कियां पराये मर्दों को अपना जिस्म बेचकर पैसा कमाती है। नंबर 1, थाईलैंड का पटाया शहर। दोस्तों, पटाया थाईलैंड का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो अपनी नाइट लाइफ और बीचेस के लिए जाना जाता है। यहाँ बहुत सी लड़कियां होटल, बार, क्लब, मसाज सेंटर और दुकानों में काम करती है। पटाया में लड़कियों पर आमतौर पर कोई अलग से सख्त सरकारी नियम नहीं होते, लेकिन कुछ सामाजिक और कानूनी सीमाएं होती हैं। अगर कोई लड़की बार या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रही है तो उसके लिए काम करने के घंटे, उम्र की सीमा और वैध वर्क परमिट जरूरी होता है, खासकर अगर वह विदेशी हो। यहाँ की बहुत सी लड़कियां स्वेच्छा से काम करती है, लेकिन सरकार इन जगहों पर समय समय पर निगरानी भी रखती है। पटाया में प्रोफेशनल रिलेशनशिप को लेकर थाई कानून सख्त है, जैसे मानव तस्करी, जबरदस्ती या नाबालिगों से जुड़े मामलों पर कड़ी सजा होती है। इसके अलावा बहुत सी लड़कियां फ्रीलांसर होती हैं जो कानूनी रूप से किसी संस्था से जुड़ी नहीं होती, लेकिन उन्हें भी पुलिस द्वारा पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है, खासकर देर रात या टूरिस्ट इलाकों में। नंबर 2, यूक्रेन की लड़कियों को दुनिया की सबसे सुंदर महिलाओं में गिना जाता है। उनकी प्राकृतिक सुंदरता, आकर्षक नए नक्श और सादगी उन्हें खास बनाती है। यूक्रेन लड़कियां आमतौर पर गोरी त्वचा, नीली या हरी आंखों और लंबे सुनहरे या भूरे बालों के साथ दिखाई देती है, जो उन्हें एक राजकुमारी जैसा लुक देता है। उनका चेहरा तेज नाक, उभरे हुए गालों और संतुलित चेहरे की बनावट के कारण बहुत आकर्षक लगता है। सुंदरता के साथ साथ यूक्रेनी महिलाएं बहुत आत्मनिर्भर, शिक्षित और संस्कारी होती हैं। वे पारिवारिक मूल्यों को महत्व देती हैं और अपने व्यवहार से सभी को प्रभावित करती है। उनके पहनावे में पश्चिमी फैशन और पारंपरिक शैली का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। यूक्रेन की जलवायु और खानपान भी उनकी सुंदरता बनाए रखने में मदद करता है। वे हेल्थी डाइट, स्किन केयर और एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाती है, जिससे उनकी त्वचा हमेशा निखरी रहती है। इसके अलावा यूक्रेनी महिलाओं की विनम्रता और नम्र स्वभाव उनकी सुंदरता को और भी खास बना देता है। इसीलिए यूक्रेन की लड़कियां सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि स्वभाव और व्यक्तित्व में भी बेहद सुंदर मानी जाती है। और अब नंबर 3, न्यूजीलैंड की लड़कियां अपने जिस्म का स्वाद दिलाने के लिए कुछ इस तरह बैठी रहती हैं। यहाँ की लड़कियां ज्यादातर बिकिनी और अंडरवेयर पहनकर ही घूमती रहती हैं, ताकि लोग इन लड़कियों से आकर्षित होकर उनके पास जाए और उनकी सर्विस ले सके। और ये लड़कियां भी अपने जिस्म का स्वाद बेहद अच्छे से चखाती है और लड़कों को पूरी तरह से संतुष्ट कर देती है। जब भी टूरिस्ट इन रेड लाइट एरिया में घूमने के लिए आते हैं तो कई सारे टूरिस्ट ऐसे होते हैं जो इन लड़कियों से बातचीत करते हैं और पैसे तय हो जाने के बाद दोनों अपनी खास जगह पर चले जाते हैं, जैसे कि होटल, सुमशान रोड और ओयो। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग इन लड़कियों से इतने आकर्षित हो जाते हैं कि दोनों बाद में शादी भी कर लेते हैं। दोस्तों, आज हम आपको ये भी बताएंगे कि रेड लाइट एरिया में महिलाएं ग्राहक कैसे खोजती है। गोगो बार्स के अंदर महिलाएं डांस करती हैं। ग्राहक को अगर कोई लड़की वहां पर पसंद आती है तो वह उसे बार फाइन देकर बाहर ले जा सकता है। साथ ही बियर बार्स ये खुले बार होते हैं जहां महिलाएं ग्राहकों के साथ बातचीत करती है। यहाँ भी बार फाइन का सिस्टम होता है। और क्या आपको पता है, मसाज पार्लर की एड में हैप्पी एंडिंग या रोमांस की सेवा भी यहाँ पर दी जाती है। और फ्रीलांसर जैसे कि क्लब, डिस्को या सड़कों पर घूमती हुई महिलाएं जो खुद ग्राहक से सौदा करती हैं और एक रात उनके साथ गुजार कर मौज मस्ती करती है।